नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 29 के बारे में। इस श्लोक में हमें सिखाया गया है कि कैसे एक योगी अपने आत्मा को जानता है और सभी जीवों के साथ एकता अनुभव करता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना समय गवाए आज के विषय में गहराई से उतरते हैं। योगिनः तु आत्मा आत्मानं आत्मनं आत्मना विन्दति। योगी अपने आत्मा में सभी जीवों को देखता है। वह जानता है कि सभी जीव एक ही आत्मा से जुड़े हुए हैं। भगवद गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण ने योगी के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। एक सच्चा योगी, जिसे ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की पहचान होती है, वह सभी प्राणियों में एकता का अनुभव करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम सभी एक ही दिव्य स्रोत से जुड़े हुए हैं। जब हम इस समझ को आत्मसात करते हैं, तब हम दूसरों के प्रति दया, करुणा और प्रेम विकसित करते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अपने और दूसरों के बीच की दीवारों को तोड़कर हम एकता और सामंजस्य का अनुभव कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रामू और श्यामू रहते थे। रामू एक मेहनती किसान था, जबकि श्यामू एक साधक था। दोनों में गहरी मित्रता थी, लेकिन उनके दृष्टिकोण अलग थे। एक दिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। सभी किसान चिंतित थे क्योंकि फसलें सूखने लगी थीं। रामू ने कहा, श्यामू, हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर हमारी फसलें नहीं बची तो हम भूखे मर जाएंगे। श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। जैसे भगवद गीता में कहा गया है, योगिनः तु आत्मा आत्मानं आत्मनं आत्मना विन्दति। हमें समझना होगा कि हम सभी एक ही आत्मा के भाग हैं। रामू ने सोचा, लेकिन यह कैसे संभव है? श्यामू ने कहा, हम सभी को मिलकर जल बचाने और फसल की देखभाल करने की आवश्यकता है। जब हम एक हो जाएंगे तो समस्या का समाधान खुद ब खुद होगा। रामू ने श्यामू की बात सुनी और गांव के सभी किसानों को एकत्र किया। उन्होंने सबको समझाया कि सभी को मिलकर काम करना होगा। सबने मिलकर तालाब की सफाई की और जल संरक्षण के उपाय किए। कुछ हफ्तों बाद गांव में बारिश हुई और फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। रामू ने कहा, देखो, जब हम सब एकजुट हुए तो मुश्किलें आसान हो गईं। श्यामू ने कहा, इसीलिए हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यह समझ हमें भगवद गीता से मिली है। इस तरह रामू और श्यामू ने अपने गांव को संकट से निकाला और सभी ने एकता और सहयोग का अनुभव किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम एकता और प्रेम से काम करते हैं तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी अद्भुत वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें।